ओ आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् तोग्ध्रीधेनुर्वोढा नड्वानाशु शप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो न कल्पताम् आओ हम इस जीवन में योग और क्षेम की कल्पना करें। योगक्षेमं वहाम्यहम्। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक ऋषि मुनि, प्रत्येक दैवीय शक्ति यही आदेश करती है कि हम योग और क्षेम को प्राप्त करें। योग का अर्थ है चित्तवृत्ति निरोध, अपनी चित्तवृत्तियों को रोकना। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशल होना। समत्वम योग उच्यते, और सम रहना, समभाव। उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। इस प्रकार सविता उदय होते अस्त होते समय सम रहता है। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता, संपत्ति में अथवा विपत्ति में एक रूप, एक स्थिति में रहना चाहिए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम्। सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, जन्म हो, मरण हो, यश हो, अपयश हो, मान हो, अपमान हो, हर एक परिस्थिति में अपने आप को संभालना, कंट्रोल रखना, बैलेंस में रखना, अपने तन को, मन को और आत्मा को, बुद्धि को स्थिर रखना, यही स्थित प्रज्ञ की परिभाषा है, यही योगी की परिभाषा है, यही महान पुरुषों की परिभाषा है, यही दैवत्व की परिभाषा है। दैवीय संपत्ति को प्राप्त करने के लिए योग साधना परम आवश्यक है। पतंजलि महर्षि की अष्टांग योग साधना, उसमें यम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम, और आसन, प्राणायाम,
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के माध्यम से अष्टांग योग की सिद्धि, आत्मा का परमात्मा से मिलन, परमात्मा के आनंद का अनुभव ही दर्शन, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय में शीतलता, शांति, आनंद और प्रफुल्लता होनी चाहिए। यही हमारे शास्त्रों का उपदेश है। क्षेम कहते हैं कुशल क्षेम, वेल साइन, अर्थात ठीक ठीक होना, शरीर स्वस्थ होना, मन प्रसन्न होना, इंद्रियों का ठीक ठीक काम करना, जीवन में सभी प्रकार के सुख होना, सभी द्रव्य होना, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य, विद्या, बुद्धि, बल, पराक्रम, योज, तेज, मन की प्रसन्नता, आनंद और भोगों को भोगने की शक्ति, सांसारिक सभी ऐश्वर्य, ये सभी मिलकर के योग और क्षेम की प्राप्ति कराते हैं। योग और क्षेम हमें प्राप्त हो। योग और क्षेम की कल्पना कीजिए। योगक्षेमो नः कल्पताम। यह यज्ञ हमें योग और क्षेम देता है। यह योग हमें यज्ञ और योग और क्षेम प्रदान करता है। हमारे जीवन की संपूर्णता ही योग और क्षेम है। आओ हम अपने जीवन को योगमय, यज्ञमय बनाएं संस्कारों के द्वारा। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, कर्णवेद संस्कार, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, समावर्तन संस्कार, गृहस्थाश्रम, संन्यास, वानप्रस्थ इत्यादि और अंतिम संस्कार, ये सभी संस्कारों का शिक्षण, प्रशिक्षण प्राप्त करना, इनकी बारे में ज्ञान प्राप्त करना। तो योग यज्ञ संस्कार के माध्यम से अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बनाइए। यही कामना भावना हम सब लेकर के और अपने जीवन में चलें। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।